एपिसोड 4 इश्क का सफार एक नया मॉड। सीन 1 जब सान्या का दिल पहली बार टूटा। ऑफिस में सन्नाटा था। रिया आज आई नहीं थी। सान्या पूरे दिन उसके बारे में सोचती रही। बार बार अपनी टेबल पर रखे फोन को देखती, लेकिन कोई मैसेज नहीं आया। शाम होने तक उसकी बेचैनी हद पार कर चुकी थी। मुझे इतनी फिक्र क्यों हो रही है? उसने खुद से सवाल किया। आखिरकार उसने फोन उठाया और रिया का नंबर डायल किया। आपकी कॉलिंग सर्विस टेम्पररी सस्पेंडेड है। ऑटोमेटिक वॉइस सुनकर उसका दिल बैठ गया। रिया, कहाँ हो तुम? उसका मन अजीब सी घबराहट से भर गया। सीन 2 पहली बार सान्या ने रिया के घर जाने का सोचा। रिया का पता निकालना मुश्किल नहीं था, लेकिन खुद को यह समझाना मुश्किल था कि वह सिर्फ मेरी एम्प्लॉय नहीं है, वह मेरी आदत बन चुकी है। रात के 9 बजे हल्की बारिश हो रही थी। क्या मुझे जाना चाहिए? लेकिन खुद को रोक नहीं पाई। उसने गाड़ी निकाली और सीधे रिया के घर की ओर बढ़ चली। बारिश की बूंदें कार के शीशों पर गिर रही थीं, लेकिन उसकी धड़कनें उससे भी तेज थीं। सीन 3 जब जलन ने प्यार की शक्ल ले ली। जैसे ही सान्या ने रिया के घर के बाहर गाड़ी रोकी, उसके कदम ठिठक गए। रिया बाहर खड़ी थी, किसी लड़के के साथ। वे दोनों बातें कर रहे थे, हंस रहे थे। फिर उस लड़के ने हल्के से रिया के बालों पर हाथ फेरा। सान्या की मुट्ठियां भीगती बारिश में कस गईं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? वह वहां एक पल और नहीं रुक सकी। गाड़ी स्टार्ट की और तेज स्पीड में वहां से निकल गई। लेकिन दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था। क्या मुझे उससे प्यार होने लगा है? सीन बार जब रिया ने पहली बार सान्या को गलत समझा। ऑफिस में सान्या का मूड खराब था। जैसे ही रिया केबिन में आई, उसने देखा कि सान्या की आंखों में गुस्सा था। मैम, क्या हुआ? सान्या ने बिना देखे जवाब दिया। कल तुम बहुत बिजी लग रही थीं। कटाक्ष भरा स्वर था। रिया चौंक गई। जी? कुछ नहीं, जाओ अपने काम पर ध्यान दो। शायद तुम्हारे दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। रिया को पहली बार महसूस हुआ, क्या उन्हें मुझसे जलन हो रही थी? सीन 5 जब रिया ने पहली बार पहल की शाम को, जब सान्या ऑफिस से निकल रही थी, रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। एक पल के लिए समय रुक गया। सान्या ने उसकी आंखों में देखा। आप नाराज हैं? सान्या ने खुद को पीछे खींचा। तुम्हें इससे फर्क क्यों पड़ता है? शायद पड़ता है, रिया ने धीमे से कहा। उनकी आंखें एक दूसरे से जुड़ गई और फिर बारिश शुरू हो गई। लेकिन इस बारिश में कुछ नया था। सीन 6 जब बारिश में दिल की हलचल बढ़ गई। बरसती बारिश में दोनों खड़े थे। रिया की उंगलियां अब भी सान्या की कलाई थामे हुए थीं। शायद पड़ता है, ये शब्द सान्या के दिल की धड़कनों से टकरा रहे थे। क्या वो भी महसूस करती है? लेकिन सान्या ने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। रिया, ये सब मत करो, मैं तुम्हारी बॉस हूँ। रिया ने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन मैं आपको सिर्फ बॉस नहीं मानती। कुछ सेकंड का सन्नाटा। बारिश तेज हो रही थी। सड़क पर सिर्फ उनकी परछाइयां दिख रही थीं। रिया के भीगे चेहरे पर बाल चिपक गए थे। वह अब भी सान्या को देख रही थी, कुछ जवाब पाने के लिए। सान्या ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। इससे पहले कि बात और आगे बढ़े, हमें रुक जाना चाहिए। लेकिन सच तो यह था कि सान्या खुद को रोक नहीं पा रही थी। सीन 7 जब पहली बार एहसास ने करवट ली। गाड़ी की चाबी निकालते हुए सान्या तेजी से अपनी कार की तरफ बढ़ी। रिया अब भी वहीं खड़ी थी, बारिश में भीगती हुई, लेकिन हाथ गियर पर नहीं गया। क्यों भाग रही हूं? सान्या ने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी नजरें बैक मिरर में रिया पर ही टिकी थीं। रिया अब भी वहीं थी, ठिठकी हुई। अगर अब चली गई, तो शायद फिर कभी हिम्मत न हो सके। लेकिन गाड़ी तेजी से आगे बढ़ गई। पूरी ने बेचैनी बढ़ा दी। रात के 2 बजे सान्या अपनी बालकनी में खड़ी थी, हाथ में कॉफी का कप, लेकिन मन कहीं और था। उसने कहा था कि उसे फर्क पड़ता है। ये शब्द उसके दिल से निकल ही नहीं रहे थे। बारिश अब भी हो रही थी। हवा में वही खुशबू थी जो कुछ घंटे पहले उसने रिया के करीब महसूस की थी। उसने फोन उठाया, रिया का नंबर देखा, टाइप किया, सो गए? सीन, लेकिन जवाब नहीं।
सानिया ने मोबाइल वापस टेबल पर रखा, लेकिन दिल बेचैन था। सीन 9, जब दिल की आवाज अनसुनी न हुई। दूसरी तरफ रिया अपने कमरे में लेटी हुई थी। उसकी आंखें मोबाइल स्क्रीन पर टिकी थी। क्या जवाब दूं? उसने धीरे से टाइप किया। अभी तक नहीं, लेकिन सेंड नहीं किया। अगर उसने फिर कुछ पूछा तो? रिया ने धीरे से अपना फोन सीने से लगा लिया और आंखें बंद कर लीं। क्या वाकई ये सब किसी अनजान मोड़ की शुरुआत है? सीन डेट, जब पहली मुलाकात की याद ताजा हुई। सानिया कॉन्फ्रेंस रूम में बैठी थी। फाइल उसके सामने थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। रिया की आंखों में कल जो देखा था, वो क्या था? तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। गुड मॉर्निंग मैम। सानिया ने सिर उठाया। रिया दरवाजे पर खड़ी थी, हाथ में कुछ फाइलें थीं। क्या ये मेरी नजर का धोखा था, या उसकी आंखों में कुछ अलग था? सीन अनदर, जब आंखों ने बातें की, रिया धीरे से अंदर आई। ये रिपोर्ट साइन करनी थी। सानिया ने बिना कुछ कहे फाइल ली, लेकिन उसकी नजरें रिया की उंगलियों पर पड़ीं। कल रात उसने फोन नहीं उठाया था, लेकिन अब वो सामने खड़ी थी। रिया ने एक पल को उसकी आंखों में देखा। क्या वो भी कुछ सोच रही है? सीन 12, जब नजदीकियां बढ़ीं, रिया फाइल रखते हुए थोड़ी झुकी, लेकिन उसी पल उसकी उंगलियां सानिया के हाथ से हल्के से छू गईं। एक सेकंड के लिए दोनों ठिठक गईं। रिया ने तेजी से अपना हाथ पीछे किया। सॉरी मैम। सानिया ने कुछ नहीं कहा, बस हल्की मुस्कान आई, जो रिया ने पहली बार देखी थी। ये एहसास नया है, लेकिन गलत तो नहीं। सीन 10, जब एहसास और गहरे हुए। रिया वापस मुड़ी। लास्ट नाइट मैंने तुम्हें टेक्स्ट किया था। रिया ने नजरें झुका ली। हाँ, देखा था, लेकिन सानिया ने हल्के से सिर झुकाया, लेकिन जवाब नहीं दिया। रिया ने धीरे से सिर हिलाया। क्यों? वो कुछ बोल न पाई। अगर कह दिया कि डर लग रहा था तो? सीन शा 14, जब सवालों के जवाब मिले। सानिया अपनी सीट से उठी और रिया के करीब आकर रुकी। क्या कुछ बदल गया है? रिया ने सिर उठाकर देखा। क्या ये सवाल सिर्फ सानिया पूछ रही है, या मेरा दिल भी यही पूछना चाहता है? दोनों के बीच एक गहरी खामोशी थी। रिया, मुझे जवाब चाहिए। रिया ने होंठ भींचे, फिर हल्के से कहा। हाँ, शायद कुछ बदल गया है। सानिया के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। तो सफर अब आगे बढ़ेगा। जब एहसासों की हलचल बढ़ने लगी, रिया ने अपनी नजरें झुका ली। उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। सानिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम इसे महसूस कर रही हो रिया? रिया ने सिर उठाकर उसकी आंखों में देखा। अगर मैंने सच बोल दिया तो? वो बस चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में हजारों सवाल थे। सीन नाइट्स डे, जब एक छोटी सी जुदाई भारी लगी। कुछ दिन बाद रिया ऑफिस नहीं आई थी। सानिया को अजीब सा खालीपन महसूस हो रहा था। उसने मैसेज किया, वेयर आर यू? लेकिन जवाब नहीं दिया। क्या मुझे उसकी कमी महसूस हो रही है? सीन C11, जब बेचैनी ने नींद उड़ा दी। रात के एवर बज रहे थे। सानिया अपने रूम की बालकनी में खड़ी थी, हाथ में कॉफी का कप, लेकिन मन बेचैन था। उसने दोबारा मैसेज किया, आई होप यूर ओके। सीन पर कोई जवाब नहीं। क्यों जवाब नहीं दे रही? क्या मैं जरूरत से ज्यादा सोच रही हूँ? सीन नहीं टेट, जब जवाब आया, लेकिन सवाल बढ़ गए। रात क्या मैसेज आया, आई एम फाइन, जस्ट नीडेड सम स्पेस। सानिया ने मैसेज देखा, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। स्पेस? किस चीज से? उसने रिप्लाई किया, आर यू अवॉइडिंग मी? सीन सीन नहीं टाइम, जब दिल की उलझन बढ़ती गई। अगले दिन ऑफिस में रिया आई तो सही, लेकिन सानिया से दूरी बना रही थी। मीटिंग्स में सिर्फ जरूरी बातें, नजरें भी कम ही मिल रही थी। क्या ये सिर्फ मेरा भ्रम है, या कुछ बदल गया है? सानिया ने फैसला किया, मुझे उससे बात करनी ही होगी। सीन DC, जब सच सामने आया। लंच ब्रेक में सानिया ने रिया को रोक लिया। रिया, क्या हम बात कर सकते हैं? रिया थोड़ा असहज हुई, लेकिन सिर हिला दिया। सानिया ने सीधे उसकी आंखों में देखा। तुम मुझसे दूर क्यों जा रही हो? सीन 1, जब एहसासों की हलचल बढ़ने लगी।
रिया ने अपनी नजरें झुका ली। उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। सानिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम इसे महसूस कर रही हो रिया? रिया ने सिर उठाकर उसकी आंखों में देखा। अगर मैंने सच बोल दिया तो? वो बस चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में हजारों सवाल थे। सीन नाइट्स डे, जब एक छोटी सी जुदाई भारी लगी। कुछ दिन बाद रिया ऑफिस नहीं आई थी। सानिया को अजीब सा खालीपन महसूस हो रहा था। उसने मेरे जज्बातों को धो डाला। बारिश तेज हो चुकी थी। सड़क पर गाड़ियों की रोशनी झिलमिला रही थी, लेकिन सानिया और रिया को किसी चीज की परवाह नहीं थी। रिया? सानिया ने धीरे से उसका नाम पुकारा। रिया ने सिर झुका लिया, लेकिन उसकी उंगलियां बरबस ही कांपने लगीं। मैं नहीं जानती कि ये क्या है, लेकिन जब भी आप पास होती हैं, कुछ अजीब सा महसूस होता है। सानिया मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में हल्की चमक आ गई थी। अजीब? अच्छा या बुरा? रिया ने एक गहरी सांस ली। अच्छा, लेकिन डराने वाला। सीन वस्टायर, जब बारिश की बूंदों ने दूरी मिटा दी। रिया का दिल बहुत तेज धड़क रहा था। सानिया ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। कभी कभी कुछ एहसासों को नाम देने की जरूरत नहीं होती रिया, बस उन्हें महसूस करना ही काफी होता है। रिया ने सानिया की आंखों में देखा, फिर धीरे धीरे उसकी उंगलियों की पकड़ को महसूस किया। क्या ये सही है? क्या मुझे खुद को रोकना चाहिए? लेकिन उसने खुद को रोकने की कोशिश नहीं की। सीन विस्पैव, जब एहसास पहली बार छूने लगे। रिया का दिमाग सवालों से भरा था, लेकिन उसका दिल सिर्फ एक जवाब जानता था। मुझे यहाँ रहना है, उसके पास। उसने अपना दूसरा हाथ धीरे से सानिया की हथेली पर रखा। सानिया ने हल्के से मुस्कुरा दिया। बारिश की बूंदें उनके गालों से फिसल रही थीं, जैसे वो भी इस पल का हिस्सा बनना चाहती थीं। सीन विसिक्स, जब कुछ बदला सा लगने लगा। रिया और सानिया दोनों भीग चुके थे। सानिया ने हल्के से उसके गीले बालों को पीछे किया और उसके चेहरे को ध्यान से देखा। रिया, अगर कभी लगे कि ये सही नहीं है, तो मुझे बताना। मैं तुम्हें कभी असहज नहीं करना चाहूंगी। रिया ने हल्की मुस्कान दी। मुझे नहीं लगता कि ये गलत है। मुझे लगता है मैं बस खुद से लड़ रही हूँ। सीन मिज़ेन, जब पहली बार कोई फैसला लिया गया। सानिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो लड़ना बंद करो रिया। खुद से, मुझसे, इस बारिश से। सब कुछ वैसे ही बहने दो जैसे है। रिया की आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन उसने कोई विरोध नहीं किया। शायद अब भागने का कोई मतलब नहीं। बारिश अभी भी तेज थी, लेकिन अब दोनों को कोई जल्दी नहीं थी। सीन वसीम आर्ट, जब साथ होना पहली बार सुकून देने लगा। कुछ देर बाद दोनों पास की एक छतरी वाले स्टॉल के नीचे आ गईं। रिया कांप रही थी, लेकिन सानिया ने अपनी जैकेट उतारकर उसके कंधों पर डाल दी। ठंड लग रही है? रिया ने सिर हिलाया। थोड़ी, लेकिन शायद ये पहली बार है जब मुझे बारिश से इतना प्यार हो रहा है। सानिया मुस्कुरा दी। क्या ये सिर्फ बारिश है या कोई और भी वजह है? सीन 29, जब अनकहे अल्फाज हवा में तैरने लगे। रिया ने कॉफी के कप से हल्का घूंट लिया और हल्की मुस्कान दी। सानिया, क्या आप हमेशा इतनी समझदार होती हैं? सानिया ने हंसकर कहा, सिर्फ तब जब कोई खास सामने हो। रिया की मुस्कान और गहरी हो गई। शायद ये एहसास इतना बुरा नहीं है। सीन थित्सी, जब पहली बार लगा कि ये कहानी अभी शुरू हुई है। बारिश थोड़ी हल्की हो गई थी। सानिया और रिया सड़क के किनारे खड़ी थीं, लेकिन अब उनके बीच कोई अजनबीपन नहीं था। अब घर चलें? रिया ने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन जाने से पहले उसने एक पल को थाम लिया। क्या मैं इसे महसूस कर सकती हूँ, बिना किसी डर के? सानिया ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। चलो? रिया ने एक गहरी सांस ली और बिना कुछ कहे उसके साथ चल दी। हाँ, चलो।